नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है शराबी पति। जानकी की मां का निधन बचपन में ही हो गया था, इसलिए उसके पिता ने जानकी और घर की देखभाल के लिए कौशल्या नाम की महिला से शादी किया। शुरुआती दिनों में कौशल्या का जानकी के साथ बर्ताव अच्छा था, लेकिन कुछ दिनों बाद कौशल्या का व्यवहार में बदलाव आना शुरू हुआ। अब वह घर का सारा काम जानकी से करवाती। जानकी सुबह स्कूल जाती, स्कूल से आने के बाद दिन भर घर का काम करती और रात में पढ़ाई करती। जानकी के पिता को यह बात पता थी कि कौशल्या का जानकी के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है, लेकिन वह करते भी क्या, कौशल्या तो उनकी बात सुनती भी नहीं थी। जानकी की अब स्कूली पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। उसके पिता अब उसकी शादी के लिए अच्छा रिश्ता देखने लगे। जानकी के लिए एक से बढ़कर एक अच्छे घरों से रिश्ता आता, लेकिन उसकी सौतेली माँ उस रिश्ते को मना कर देती। कौशल्या ने जानकी का रिश्ता एक गरीब परिवार के लड़के से तय किया, क्योंकि वह अच्छी तरह यह बात जानती थी कि अगर जानकी की शादी किसी बड़े घर से हुआ तो दहेज भी अच्छा देना पड़ेगा। इसलिए उसने जानकी का विवाह चंदू से करा दिया। चंदू दिन भर शराब के नशे में रहता, कुछ भी काम नहीं करता, इसलिए जानकी दूसरों के घरों में जाकर बर्तन झाड़ू पोछा का काम करती, जिससे कि अपना घर चला सके। चंदू जानकी से शराब के लिए पैसे मांगता और नहीं देने पर वह मारपीट करता। जानकी के 2 बच्चे थे। वह चाहती थी कि मैं तो पढ़ नहीं सकी, लेकिन मेरे बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो मेरे साथ हुआ वह मेरे बच्चों के साथ ना हो। जानकी चंदू के शराब पीने की आदत से परेशान रहती। वह चंदू से काम करने के लिए बोलती तो वह भड़क जाता। अगर वह कहीं काम भी करता तो 1 दिन काम करता और 4 दिन छुट्टी मारता, इसलिए उसे कोई काम भी नहीं देता। एक दिन जानकी को किसी ने बताया कि पास ही गांव में एक बाबा रहते हैं जो कई लोगों के शराब की लत छुड़ा चुके हैं। एक दिन जानकी और चंदू उस बाबा के पास पहुंचे। जानकी ने बाबा को पूरी बात बताई। बाबा ने अगली सुबह आने को कहा। अगली सुबह दोनों पति पत्नी बाबा के पास गए तो उन्होंने देखा कि बाबा बरगद के पेड़ से लिपटे हुए हैं। उनके दोनों हाथ बरगद के पेड़ को पकड़े हुए हैं। बाबा ने उन्हें कहा, मैं अभी तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि बरगद ने मेरे दोनों हाथों को पकड़ा हुआ है। बाबा ने अगली सुबह आने को कहा। पति पत्नी फिर से दूसरे दिन बाबा के पास गए। बाबा ने फिर यही बात कहकर दोनों को वापस लौटने को कहा। पति पत्नी लगातार 10 दिनों तक गए और बाबा यही बात बोलकर उन्हें वापस जाने को कहते। 11वें दिन जब चंदू और उनकी पत्नी बाबा के पास पहुंचे तो बाबा बरगद के पेड़ से लिपटे हुए थे। बाबा ने उन्हें फिर अगले दिन आने को कहा, लेकिन अब चंदू बाबा के ऊपर भड़क गया और गुस्से से बोला, बाबा बरगद ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने अपने दोनों हाथों से बरगद के पेड़ को पकड़ रखा है। इस पर बाबा मुस्कुराए और अपने दोनों हाथों को बरगद के पेड़ से हटा दिया। बाबा कहने लगे, मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि शराब की लत ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुमने शराब को पकड़ा है। बाबा की बात सुनकर चंदू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा। अब वह पूरी तरीके से शराब छोड़ चुका था, सादगी के साथ अपना जीवन यापन करने लगा।